and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember, quit India. क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला की कहानी सुनी है जिसने अपने जीवन में जितने भी रूप लिए, हर रूप में एक नया इतिहास रच दिया? एक ऐसी आम लड़की जिसने फर्श पर पोंछा लगाने से लेकर देश की सबसे बड़ी संसद में दहाड़ने तक का अकल्पनीय सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो आज भारत की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे निडर और चर्चित चेहरा बन चुका है, स्मृति जुबिन ईरानी। आज हम आपको किसी आदर्श बहू की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि एक ऐसी अजेय योद्धा का अनफिल्टर्ड सच बताएंगे जिसने समाज के तानों, राजनीतिक विवादों और हार के घने अंधकार को चीरकर सत्ता के शिखर पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। यह कहानी उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो सोचते हैं कि एक औरत सिर्फ टीवी स्क्रीन तक ही सीमित रह सकती है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि स्मृति ईरानी के जीवन के इन अनसुने और गहरे रहस्यों का यह सफर आपके होश उड़ाने वाला है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम आज स्मृति ईरानी को देखते हैं तो उनके चारों तरफ सत्ता की ताकत और सुरक्षा का घेरा नजर आता है, लेकिन इस ताकतवर छवि के पीछे एक ऐसा खौफनाक और दर्द भरा संघर्ष छिपा है जिसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्मृति ने जब बड़े सपने देखकर मुंबई जैसे माया जाल में कदम रखा था, तब उनके पास न तो किसी गॉडफादर का हाथ था और न ही जेब में पैसे। शुरुआती दौर में मुंबई की सड़कों पर संघर्ष करना इतना भयानक था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ा। अपने वजूद को बचाने और गुजारे के लिए उन्होंने एक मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नौकरी तक की। जरा सोचिए, जो महिला आज देश के सबसे अहम मंत्रालयों को संभालती है, उसी महिला ने कभी लोगों की झूठी प्लेटें उठाई थीं और रेस्टोरेंट के फर्श साफ किए थे। हर दिन नए ऑडिशन के लिए जाना और हर बार अपने लुक या वजन के ताने सुनकर रिजेक्ट हो जाना, यह उनका रोज का रूटीन बन चुका था। उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि वह कभी इस चकाचौंध भरी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन यही वो दौर था जिसने उन्हें अंदर से पत्थर की तरह मजबूत बना दिया। कहा जाता है कि जब इंसान के इरादे चट्टान जैसे हों तो किस्मत को भी हार माननी पड़ती है। तमाम रिजेक्शंस के बाद एकता कपूर की पारखी नजर उन पर पड़ी और उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार ऑफर हुआ। इस एक फैसले ने भारतीय टेलीविजन के पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। स्मृति सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बनी, बल्कि वह पूरे हिंदुस्तान की आदर्श बहू का प्रतीक बन गईं। लोग टीवी स्क्रीन के सामने उनकी पूजा करने लगे थे, लेकिन इस बेपनाह शोहरत के पीछे भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। दुनिया उन्हें एक सीधी सादी और शांत घरेलू औरत समझ रही थी, लेकिन उनके सीने में एक ऐसी ज्वाला भड़क रही थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। वह इस सुनहरे पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं बनी थी। जब उन्होंने अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर टीवी की इस दुनिया को छोड़कर राजनीति की धूल भरी और खौफनाक दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, तो पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। सबको लगा कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इससे पहले कि हम उनके राजनीतिक तूफानों की बात करें, उनके जीवन के उस पहलू को जानना जरूरी है जिसे हमेशा एक रहस्य बनाकर रखा गया, उनकी निजी जिंदगी और उनकी शादी। स्मृति की लव स्टोरी किसी भी एंगल से एक आसान सफर नहीं थी। उन्होंने जुबिन ईरानी को अपना जीवन साथी चुना, जो पहले से ही शादीशुदा थे। जब स्मृति ने यह फैसला लिया तो पूरे समाज में एक भूचाल सा आ गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, पीठ पीछे उन पर उंगलियां उठाई गईं और उनके चरित्र को लेकर समाज ने तीखे तंज कसे। लेकिन स्मृति ने कभी दुनिया के इन खोखले रिवाजों और तानों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने प्यार को चुना। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ जुबिन को ही नहीं अपनाया, बल्कि जुबिन की पहली शादी से हुई बेटी को भी इतने प्यार और सम्मान से गले लगाया जितना एक सगी माँ भी शायद न कर पाए। आज उनके अपने भी बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के बीच कोई फर्क नहीं रखा। राजनीति की खतरनाक दुनिया में जो स्मृति एक खूंखार शेरनी की तरह दहाड़ती है, वही स्मृति अपने घर की 4 दीवारी में एक बेहद कोमल, भावुक और समर्पित मां हैं।
करियर और एक पेचीदा परिवार को एक साथ संभालना किसी महायुद्ध से कम नहीं था, जिसे उन्होंने बड़ी खामोशी से जीत लिया। राजनीति में उनकी एंट्री होते ही उनके विरोधियों ने उन्हें कमजोर और बेवकूफ साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा। यह तो सिर्फ एक टीवी की बहू है, इसे राजनीति का क्या पता। यह वो ताना था जो उन्हें रोज सुनना पड़ता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक राजनीतिक विवाद तब खड़ा हुआ जब सरकार ने उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री जैसा देश का सबसे महत्वपूर्ण पद सौंप दिया। उनके मंत्री बनते ही देश भर में उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। विपक्ष ने दिन रात एक ही रट लगा दी कि क्या बिना उच्च शिक्षा और बड़ी डिग्रियों के कोई इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला सकता है। उनकी काबिलियत को सरेआम कटघरे में खड़ा कर दिया गया। किसी भी आम इंसान के लिए इस तरह की मानसिक प्रताड़ना को सहना नामुमकिन था, लेकिन स्मृति ईरानी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने पलटकर कोई भद्दा जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने शानदार फैसलों और कड़े परिश्रम से अपने विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ दिया। डिग्री विवाद की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि जेएनयू में देशभक्ति और देशद्रोह के नारों को लेकर एक राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया। उस समय देश की संसद में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने जो ऐतिहासिक और जोशीला भाषण दिया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी उस गरजती हुई आवाज ने यह साबित कर दिया कि वह महज एक चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और सुलझी हुई राजनेता है। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा महासंग्राम अभी बाकी था। वह था अमेठी का चुनाव। जब उन्होंने भारत के सबसे बड़े और पुराने राजनीतिक परिवार के सबसे सुरक्षित किले अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो सबने उनका मजाक उड़ाया। 2014 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो स्मृति ईरानी ही क्या जो हार मानकर घर बैठ जाएं। हारने के बाद भी वह 5 सालों तक अमेठी की गलियों की खाक छानती रहीं, वहां के लोगों के दुख दर्द बांटती रहीं। और फिर साल 2019 में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी राजनीतिक पंडित ने नहीं की थी। स्मृति ईरानी ने उसी अभेद्य किले में राहुल गांधी को धूल चटा दी और एक ऐसा इतिहास रच दिया जो भारत की राजनीति में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज स्मृति जुबिन ईरानी एक मजबूत और प्रेरणादायक नेता हैं, जिनकी सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष है। उनकी कहानी सिखाती है कि मेहनत और जुनून से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।